चलिए आइए आइए, अरे ललन जी पकड़िए, पकड़ो पकड़ो, ठीक है भैया, पकड़िए ना। अरे कोई बात चलिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो संतोष जी, आपके खिलाइए उज्जवल भविष्य के लिए। सर को पहले क्या आप खिलाइए पहले, आप इनको खिलाइए। हाँ, आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरी पत्रकारिता बहुत सफल रही, क्योंकि मैं संतोष जी के जैसे अपने एक शिष्य को आज उस मुकाम पर ला दिया हूँ जहाँ कोई सोच नहीं सकता, है ना। और ये इनकी मेहनत का फल है, इनकी ईमानदारी का फल है, इनकी जुनून का फल है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शुरुआती दौर में जब हम जागरण में ले लेते हैं, उस दौर में जब बहुत मुश्किल था समस्तीपुर में पत्रकारिता करना, अपराधियों का समानांतर सरकार, आरजेडी का वो शासनकाल, और समस्तीपुर हॉट जगह था उस समय। और दिल्ली से हम आए थे और कौशलेंद्र सर का सानिध्य मिला मुझे, और हम दैनिक जागरण ज्वाइन किए 2000 ईस्वी में, और उस दौर से साथ रहे। और इनका हम ब्रिगेडियर हुआ करते थे। हाँ, ब्रिगेडियर। हाँ, मेरा नाम इन्होंने ब्रिगेडियर रखा था। तो वो दौर, उस दौर से पत्रकारिता की शुरुआत की। और हमारे पहले ये ब्यूरो चीफ रहे कि हर दूसरे तीसरे दिन या तो जिला प्रशासन से या नहीं तो हमारे जो बिहार के हेड हुआ करते थे उनसे इनको शिकायत मिलता रहता है कि संतोष कंट्रोल में आने वाला नहीं। एक समस्तीपुर में एसपी आए थे, उनका नाम था डॉक्टर परेश सक्सेना। अब तक शायद वैसा एसपी समस्तीपुर में नहीं आया। हाँ, तो इन्होंने हमसे कहा कि चलिए मिल लें। हम लोग गए तो हम संतोष जी को गेट पर कहे कि एसपी सुनते हैं कि बड़ा खचरा है, मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ये बोले कि नहीं, चलिए चलिए। नींबू की चाय वो पीते थे। क्या आप लोग नींबू की चाय पीना पसंद करेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि हाँ पसंद करेंगे। और वहीं से वो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमको काम करने दीजिए। हम लोग उनसे कुछ ये बातचीत किए, कुछ बताए, और संतोष जी ने हमको कहा कि ये समस्तीपुर के लिए एक बहुत सफल एसपी होगा। आज वो एसपी नहीं होता तो समस्तीपुर इस दौर में नहीं पहुंच पाता जहां हम आप आराम से, इत्मीनान से, है ना। अंतिम समय तक जब तक हम पत्रकार मेन एक्सट्रीम मीडिया में रहे तो ये समस्या हमारे हर एडिटर को फेस करना पड़ा। कभी नीतीश जी का फोन आ जा रहा था, कभी किसी मंत्री का, कभी किसी पदाधिकारी का। वही संतोष जी कंट्रोल में नहीं आते। आप अपना अनुभव भी हम चाहेंगे कि आप हमारे पहले गुरुदेव हैं, और गुरुदेव जो पहला वही गुरुदेव, क्या रहा हमारे साथ, मतलब किस तरीके का तनाव आप भी झेले हैं? बहुत तनाव। इनके लिए हम रोज लगभग तनाव झेलते थे, है ना। और रोज हमको धमकी मिलता था, अखबार जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर देख लीजिए, हमको क्या, यहाँ से डायरेक्टर तक की इनकी शिकायत जाती थी। संपादक जी कहते थे कि अरे कैसा लड़का है, रोज शिकायत आ रही है। तो मैंने कह दिया था कि वो लड़का अगर हटेगा तो उससे पहले मैं रिजाइन कर दूंगा सर, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। और आज वो जो हमारी आशीर्वाद थी, इन पर 100% आशीर्वाद आज काम कर रहा है। और ये लड़का जितना मुकाम पर गया, बहुत इनकी लंबी छलांग लगानी है। आप लोग देखते रहिए, बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। 1000 के पर फिर अगला मनाए सर। हालांकि देखिए, हमारे लिए ये कभी मायने नहीं रहा है कि हमारे कितने फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन सर से मिलना था, और हमारी इच्छा थी कि कभी इस तरीके के सेलिब्रेशन का कोई मौका मिले तो ज़रूर हम केक कटाएं। ललन जी हमारे पहला सब्सक्राइबर हैं, मतलब हमारे चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने में हर किसी की भूमिका है, तो उसमें ललन जी की भी बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत, हाँ, ललन जी, हमें याद है कि जब प्रभात खबर के हम पत्रकार पहले बने थे तो ललन जी करते क्या था कि हॉकर के आगे वाले इस पे जो है सो प्रभात खबर लगा देते थे, क्या प्रभात खबर बेचो पहले। मतलब उस दौर से, मतलब समझिए कि 98 से हमारी पत्रकारिता को यहाँ तक पहुँचाने में ललन जी की बड़ी भूमिका रही है, एकदम ज़बरदस्त। मतलब बहुत सारा इसकी वजह से इनको भी आलोचना सहना पड़ता है कई बार। अब स्वाभाविक है, नेता है तो इनकी बात हम नहीं मानते हैं। किसी किसी खबर में, अधिकांश खबर में हम बात नहीं मानते हैं। तो लोग कहते हैं कैसे, क्या मित्रता है भाई, आप इनकी भी बात नहीं मानते हैं। नाराज होते हैं, 2-3 दिन बातचीत करना बंद करते हैं, लेकिन फिर उसी तरीके से उसमें कोई सुधार होना है नहीं, कुछ चीज़ें बदलनी है नहीं, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन समस्तीपुर
मेरा घर भी है और समस्तीपुर से लगाव भी है। पत्रकारिता की शुरुआत हमने की और हमारे पहले गुरु कौशलेंद्र जी रहे हैं, इसलिए सोचे कि कोई मौका मिले तो समस्तीपुर जाएं और वहाँ कम से कम सेलिब्रेशन करें। सब लोग, जितने लोग हैं हमारे पत्रकारिता जीवन काल को इस ऊंचाई में पहुँचाने में, सभी लोगों की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि संतोष जी खबर से कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, किसी ने नहीं। मतलब ये जो हमारी छवि रही समस्तीपुर से कि भाई खबर के मामले में हम कोई समझौता नहीं करते हैं, इस वजह से हमको कोई परेशानी भी नहीं हुआ। अपने से अपने लोग भी मान लिए कि भाई ये कह नहीं सकते, ये कहना नहीं है, संतोष जी मानेंगे ही नहीं, तो कहना भी लोग छोड़ दिए। तो कभी कोई दबाव नहीं रहा समस्तीपुर के रहते हुए या जहाँ कहीं भी गए, तो एक ये रहा। लेकिन सर एक सवाल आपसे भी है कि इतना उस समय में पॉलिटिशियन सभी आरजेडी वाली खपा ही रहता था, बीजेपी वाला का हाल देखते ही थे, प्रशासन के लोग भी खपा रहते थे, कितना मुश्किल होता था आपको संभालना? बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था। मतलब शाम में जब खबर चलाते थे, सुबह उसको छपना था, उसके बाद मैं सुबह में कभी कभी फ़ोन बंद कर देता। उस समय छोटा वाला फ़ोन आता था, छोटा वाला फ़ोन तकिया के रख देते थे कि उसकी आवाज़ कान में न मिले, और खोलते थे तो पहली शिकायत, हटलिए नहीं अपने सर, है ना, अखबार जला दे। हमको खुशी, हमने कई दिन कहा कि अखबार तो खरीद कर जलाएंगे ना, हमारी बिक्री बढ़ेगी, भगवान करे कि आप अखबार जलाइए, 100-200 खरीद करके अखबार जलाइए। लेकिन उस कसौटी पर, जिस कसौटी पर इनको मैं लाया था ब्रिगेडियर की तरह, ये ब्रिगेडियर की तरह अपना धर्म का निर्वहन करते हुए और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि, उम्मीद के आशीर्वाद दूंगा कि बहुत आगे ये जाएं और हम लोग देखें। एक गर्व क्या, आज मुझे जो खुशी हो रही है इनको देख के, और आप सब तो मेरे भाई हैं, साथ बैठने वाले लोग हैं, खास के ललन जी के भी कारण कई बार हमको बहुत अपने लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, अपने लोगों के गुस्से का। लेकिन मैंने कहा था इनको कि मैं खबर छापूंगा और छाप करके बता दिया। पांडे जी ने कहा कि जब फलाना आदमी आपसे बिगड़ जाएंगे, हम कल बिगड़ेंगे तो क्या होगा। खबर के लिए मैं जब पत्रकार बना था तो हमारे बाबूजी एक आदमी को गाल में थप्पड़ मार दिए, तो मैंने छापा कि भूतपूर्व जुल्मी जमींदार है ना, तो हमारे बड़े भैया को कहे कि भाई सना गेलो हन की पढ़ला हन। उस समय हम नवभारत टाइम्स में आए थे, जुल्मी जमींदार। तो उस दिन मैं समझ गया कि मैं आज पत्रकार जो बना हूँ सही रास्ते पर हम चल पड़ा हूँ। अपने पिताजी के खिलाफ में छाप दिया। आप समझ जाइए कि हमारे अंदर जो टेम्परामेंट है, जब मेरे गुरु जी का ये स्थिति है, तब तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने में इनकी जो भूमिका है और जो मेरा टेम्परामेंट है पत्रकारिता को लेकर, कहीं न कहीं इन्हीं से हम उस कह सकते हैं कि इनके उस पीढ़ी को, उस पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। यही मतलब कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये कितने दिनों तक ये सफ़र चलता है, लेकिन फाइट इट, संघर्ष इस धरती ने हमें दिया है संघर्ष करने का। वो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हाथ में लोगो रहे और साथ में कलम रहे। बहुत अच्छी बात।